पॉजिटिव। अमोद, लेकिन एक बात जो सब जानना चाहते वो ये है कि भारत में ऐसे आयोजन पहले भी हुए हैं, लेकिन इस आयोजन के बाद जिस तरह का भव्य उत्सव हम देख रहे हैं उसकी क्या वजह है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका, तमाम जितनी भी बड़ी कंट्रीज थे वो इस आयोजन का हिस्सा बनी, जिन्हें हम G20 ग्रुप का हिस्सा मानते हैं, और उसके अलावा हमारे मेहमान भी थे। ये कार्यक्रम क्या मायने रखता है, न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, G20 की जो बैठक हुई और उसमें जो सफलता मिली है उसके कई पैमाने हैं। 8-10 पैमानों की अगर बात करें तो उसमें सबसे जो अहम पैमाना ये है कि भारत की साख पूरे विदेश में बढ़ा है और भारत पे लोगों का विश्वास बढ़ा है कि भारत अब बड़े आयोजन और बड़े कंट्रीज में शुमार हो गया है, जो बड़े बड़े आयोजन कर सकता है, अपने कामों से प्रभावित कर सकता है, और भारत का अब साख जो बढ़ा है उसको से कंटिन्यू रखा जाए। दूसरी बात, इसकी अगर सामरिक दृष्टि से हम बात करें तो भारत में G20 की बैठक हुई और इसमें रूस को लेकर एक प्रस्ताव की जो चर्चा हुई, बहुत ही उसमें कूटनीतिक ढंग से भारत की उसमें जीत हुई, और जिस तरह से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उसमें काम किया और जिस तरह से यहाँ के नेतृत्व ने उसमें काम किया भारत के, उससे भी एक बड़ी सफलता मिली है कि भारत अब कूटनीति में भी किसी से पीछे नहीं है, और एक तरह से रूस से भी संबंध खराब ना हो और दूसरे यूरोपीय अमेरिकन देशों से भी संबंध कैसे बेहतर रखा जा सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण दिया। उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो जिस तरह का आयोजन दिल्ली में किया गया, भारत मंडपम में एक बहुत बड़े नए बिल्डिंग को बनाकर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बिल्डिंग है, उसमें इतने लोगों का एक साथ आना और करीब 20-21 देशों के जो प्रमुख लोग आए, उसके अलावा करीब 15 देशों के अन्य प्रमुख लोग आए, इन सबको समाहित करके और किसी तरह की दिक्कत नहीं होना, स्मूथ फंक्शन होना, ये अपने आप में एक बड़ी सफलता थी। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक स्तर की बात करें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री के पहल पे भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप का एक समागम हुआ है, जिसको लेकर अभी सबसे बड़ी जो लगातार कहा जा रहा था कि लगातार हमेशा प्रधानमंत्री इस बात को कहते रहते हैं कि साउथ की बात करते हैं, साउथ एशिया की बात करते हैं, और वो कहते रहते हैं कि अब उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो उसके लिए जो एक मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो ये कुल मिलाकर जो एक बड़ी जीत है, एक भारत का डंका विश्व में बज रहा है। ये कहीं ना कहीं चाइना जो बगल में हमारे लगातार अपने आप को सुपर पावर के तौर पर दिखाने की कोशिश करता रहा, आज बीजेपी, आज कहीं ना कहीं भारत अपने आप को उस स्तर पर लेकर खड़ा हुआ है जहां चाइना से बराबरी करने की कोशिश कर सकता है। तो ये बात तो सच है कि भारत के लिए गर्व का लम्हा है, लेकिन ये बात यहीं पर पूर्ण विराम नहीं है, इसके आगे आकाश और भी है। सच्चाई ये है कि G20 जिस तरह से हमने आयोजित किया, पूरी दुनिया से हमारे लिए बधाई संदेश प्रधानमंत्री मोदी के जरिए पहुंचे, तो ये साफ बताता है कि भारत की साख दुनिया भर में किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ रही है। तमाम तस्वीरें आगे भी आपसे जरूर लेंगे और जो महत्वपूर्ण फैसले होंगे इस पर खास निगाह रहेगी।